अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन किताबों के बारे में जो टीजीटी और पीजीटी हिंदी विषय से संबंधित होंगी और जिनका आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी वो किताबें हैं जिनका पास में होना बहुत ज़रूरी है और उनके बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी विषय से संबंधित जितने भी बच्चों को, जितने भी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देना है, उन सभी के पास होना अनिवार्य ही है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। तो शुक्ल जी की पुस्तक एक नंबर पर आती है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद जो दूसरी पुस्तक है वो है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे जी की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। एक ये भी किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अधिकतर विद्यार्थियों के पास ये किताब होती ही है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिएगा। इसके बाद दूसरी पुस्तक आती है पुनीत राय। अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक और फिर उसके बाद पुनीत राय। तो पुनीत राय भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप ले सकते हैं। और अगर आप गोविंद पांडे और पुनीत राय में से दोनों किताबों को अगर लेना चाहें तो दोनों ही ले सकते हैं, और अगर आप दोनों नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप एक ज़रूर ले लीजिएगा, या तो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और या तो फिर पुनीत राय। तो ये ज़रूरी है किताबें। और इसके बाद अगर बात करें तो व्याकरण से संबंधित पुस्तकों की, तो व्याकरण के अंतर्गत सबसे अच्छी जो पुस्तक मानी जाती है वो है वासुदेव नंदन की पुस्तक। इसे ले लीजिएगा, व्याकरण से संबंधित पुस्तक वासुदेव नंदन की, इसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक बुक और है हरदेव बाहरी जी की, वो भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, व्याकरण से संबंधित है, तो आप ले सकते हैं वासुदेव नंदन की पुस्तक। और अगर आप वासुदेव नंदन नहीं ले पा रहे हैं तो आप हरदेव बाहरी ले लीजिए, या फिर दोनों ले सकते हैं तो दोनों ही ले लीजिए, दोनों ही पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें हम तो काव्यशास्त्र, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। काव्यशास्त्र से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और काव्यशास्त्र में भी हम लोगों को दो चीज़ पढ़नी होती है, एक होता है भारतीय काव्यशास्त्र और एक होता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। तो जो लोग टीजीटी देते हैं हिंदी से उनको भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ना होता है, और जिन लोगों का पीजीटी रहता है हिंदी से तो उनको पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी पढ़ना होता है। तो आप काव्यशास्त्र के लिए निशा अग्रवाल जी की पुस्तक ले सकते हैं। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो काव्यशास्त्र आपके गोविंद पांडे में भी है, पुनीत राय में भी है, तो यहाँ से भी आपको काव्यशास्त्र मिल जाएगा, उसमें भी दिया हुआ है काव्यशास्त्र। इसके बाद अगर बात करें तो भाषा विज्ञान भी है, भाषा विज्ञान से भी कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो भाषा विज्ञान के लिए भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आपको एक बुक लेनी होती है पीवाईक्यूज़ के लिए यूथ की, तो यूथ कंपटीशन टाइम की पुस्तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और विगत वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं और उन पे प्रश्न कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे गए हैं, तो इसके लिए यूथ कंपटीशन टाइम की पुस्तक बहुत ज़रूरी है लेना। और अगर देखा जाए तो यूथ कंपटीशन टाइम में आपके साहित्य तो है ही, व्याकरण भी है ही, लेकिन काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान भी बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है और अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, व्याख्या के साथ दिया हुआ है। तो अगर आपने यूथ की भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र भी पढ़ ली तो वहाँ से भी आपका काफ़ी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि पीवाईक्यूज़ में व्याकरण से संबंधित कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, तो देखिए इसमें भी दो पुस्तकें आती हैं। एक आपकी राजपाल यादव की पुस्तक आती है यूनिवर्सल की, तो एक ये भी बुक बहुत अच्छी है जिसमें व्याकरण से संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं विगत परीक्षाओं में, विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक राजपाल यादव की यूनिवर्सल की भी बुक व्याकरण से संबंधित बहुत अच्छी है पीवाईक्यूज़ के हिसाब से, और आपकी एक व्याकरण से यूथ की भी अलग से भी आती है जो कि व्याकरण से संबंधित है, तो वो भी पुस्तक बहुत अच्छी है। तो अगर आपको पीवाईक्यूज़ देखने हैं तो आप यूथ कंपटीशन टाइम की भी पुस्तक देख सकते हैं और राजपाल यादव की भी पुस्तक देख सकते हैं। तो साथियों, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि वो किताबें जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपके पास होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे जी की पुस्तक है। इसके बाद पुनीत राय की पुस्तक है। ये तीनों साहित्य से संबंधित पुस्तक है। व्याकरण के लिए आप वासुदेव नंदन और हरदेव बाहरी ले सकते हैं। काव्यशास्त्र के लिए आप निशा अग्रवाल ले सकते हैं। भाषा विज्ञान आपको गोविंद में, पुनीत में, यूथ में, इन तीनों ही पुस्तकों में मिल जाएगा, अच्छे से दिया हुआ है, बस अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और पीवाईक्यू के लिए आप यूथ की बुक ले सकते हैं और राजपाल यादव की भी पुस्तक ले सकते हैं। तो ये सारी ही पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए, और सिर्फ लेने से काम भी नहीं चलेगा, लेने के बाद आपको पढ़ना भी पड़ेगा और उसको अधिक से अधिक बार पढ़ना पड़ेगा।
तो बस आज की क्लास यहीं तक, और हम शॉर्ट में बना के डाल देंगे कि ये बुक कैसी दिखती है और उसका प्राइस क्या है, तो वो आप शॉर्ट्स में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।